साथियों, आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इस गीत को डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। यहाँ हम आपको इसका अर्थ बतलाते हैं, इसका अनुवाद। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी। माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी ज़मीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। यह था इसका अनुवाद। साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने इसकी रचना साल 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में किया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। इसे भी भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का ही दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान की तरह इस गीत की भी अवधि लगभग 52 सेकंड है। बंकिम चंद्र ने जब इस गीत की रचना की तब भारत पर ब्रिटिश शासकों का दबदबा था। ब्रिटेन का एक गीत था गॉड सेव द क्वीन। भारत के हर समारोह में इस गीत को अनिवार्य कर दिया गया। बंकिम चंद्र तब सरकारी नौकरी में थे। अंग्रेजों के बर्ताव से बंकिम को बहुत बुरा लगा और उन्होंने साल 1876 में एक गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल 2 ही पद रखे गए थे जो संस्कृत में थे। इन दोनों पदों में केवल मातृभूमि की वंदना थी। आगे का हिस्सा बांग्ला भाषा में लिखा गया जो माँ दुर्गा की स्तुति है। जब राष्ट्रगान के चयन की बात आई तो वंदे मातरम के स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए व गाए गए गीत जनगण मन को वरीयता दी गई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी, क्योंकि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि यह गीत जिस आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है वह मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है। यही वंदे मातरम यहीं पर कमज़ोर पड़ गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे, ने पाया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रयुक्त किया जाए। इस तरह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन अधिनायक जय है को यथावत राष्ट्रगान ही रहने दिया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रारंभिक 2 पदों का गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाकर दोनों पक्षों को संतुष्ट किया गया। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।